आज मुझे छपरा जाकर ऐसा कुछ भी देखने को मिल जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ जी मित्रों, मेरा नाम है सरफराज और मैं बिहार से हूँ। आज हमें किसी काम के सिलसिले में छपरा जाना था, जिसके लिए हम अपने मित्र अमन के साथ उसके बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं छपरा के लिए। जहाँ रास्ते में एगो भैया बीच रोडे में ट्रक खड़ा करके सो गए थे और हम लोग छपरा ये वाला फोन बेचने के लिए जा रहे हैं। और ये फोन है सैमसंग का फ्लिप 5 और हम रास्ते में जाते हुए बन जाते हैं निंजा हथौड़ी। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। क्योंकि छपरा जाने वाले रास्ता में इतना धूला उड़ता है कि कलुआ भी भूरा हो जाए। फिलहाल खैरा पहुँचते ही चाचा हम लोग के मुँह पे ढाला बंद कर देते हैं, जहाँ खड़ा होकर 10 मिनट से ऊपर इंतजार करने के बाद हमारे सामने से 300 के रफ्तार में चलने वाली बुलेट ट्रेन गुजरती है, जिसका ड्राइवर गाड़ी रोक के रेलवे फाटक वाले चाचा से बतियाने लगता है। फिलहाल जैसे तैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग छपरा पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचते ही मुझे दिखाई देते हैं बहुत सारे पुलिस वाले और जेसीबी। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है ये तो आप लोग को पता ही होगा जी। और इसी के साथ हम लोग अपनी गाड़ी भगाकर चले आते हैं छपरा के मोबाइल गली, जहाँ आकर हमारा काम नहीं होता है, काहे कि दुकानदारे नहीं थे। इसीलिए अगर तुम में से किसी को ये वाला फोन लेना हो तो मुझे डीएम कर देना। अब यहाँ हमारा काम नहीं होता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो साला छपरा है तो घूमिए लेते हैं। और छपरा के डबल डेकर ब्रिज के बनने के स्पीड से ही पता चल रहा है कि अगला 10-20 साल में बनिए जाएगा। फिलहाल हम लोग तो छपरा घूमने निकले थे, जिसके लिए हमने गूगल से पूछा कि भैया छपरा में घूमने लायक क्या है, जिसका जवाब हमें मिला राजेंद्र पार्क। तो भैया हमने भी अपने स्प्लेंडर के थ्रोटल को घुमाया और चल दिया सीधे राजेंद्र पार्क की तरफ, जहाँ पहुँचकर गाड़ी लगाते हैं और चले आते हैं अंदर। और अंदर आकर तो हमारा पोपट हो जाता है, क्योंकि यहाँ टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट होती ही नहीं और हम लोग घर से कैश लेकर आए ही नहीं थे। तो अब क्या, बाहर से ही पार्क देखकर हम लोग निकल जाते हैं अब कुछ और देखने, और चले आते हैं वी मार्ट में टाइम पास करने के लिए। जो कर हम लोग चले आते हैं डोमिनोज में, जहाँ हमने 99 वाली 2 मील ऑर्डर की, जिसका पेमेंट हमें 209 रुपया करना पड़ा। तभी मुझे पता चलता है कि सरकार ने भी जीएसटी के नाम पर हमारे खाने में सब पैसे मार लिए। तो हम लोग भी आकर बैठ जाते हैं टेबल पर और करने लगते हैं अपने ऑर्डर के आने का वेट, जो कि मैं कुछ देर में लेकर आ जाता हूँ। जो खाते हुए हमारे सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं और हम अपनी पार्टी में से कुछ इनको भी दे देते हैं। और पार्टी होने के बाद हम लोग मढ़ौड़ा के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पहुँचते साथ ही हम अपनी स्कूटी लेकर तुरंत निकल जाते हैं जिम के लिए। जहाँ आकर मुझे पता चलता है कि छोटू शिकारी तो आज गद्दारी करके मुझसे पहले ही आ गया है, जिसके साथ हम अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। और ये रहे उन सभी लोगों के नाम जिन्होंने मुझे पिछली वीडियो के बाद फॉलो किया था। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी नाम मेरी अगली वीडियो में आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर दो। बाकी अगले व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।